हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बिहार में जो एएनएम का 5006 पोस्ट पे जो अनुबंध पे का जो बहाली आया था, वैकेंसी आया था, जिसका एग्जाम आपको 17, 18, 19 दिसंबर को जो होने जा रहा है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए काफी डिमांडेबल और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो में आज हमने वैसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जिस फैक्ट्स के कारण जिसके कारण जो है ना, बीटीएससी के तहत जो 10,709 एग्जाम हुआ है था, उसमें बहुत से लोग बाहर हो गए थे, फेल हो गए थे। तो वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये जो सरकारी जॉब सूचना जो है ना यूट्यूब चैनल, इसको सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सरकारी जॉब सूचना पर इस एएनएम से रिगार्डिंग ये 8वां वीडियो है। 7 वीडियो ऑलरेडी अपडेट हो गया है। ऑथेंटिक और 100% जो फैक्ट वाला, जो 100% सही जो न्यूज होता है, सही जो इंफॉर्मेशन होता है, आप तक पहुंचाया जाता है। मेरा नाम है राहुल रंजन। आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे। लगभग 6-7 सालों से एएनएम नर्सिंग में आप लोग को एडुकेट कर रहा हूं, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए लगभग बिहार के प्रत्येक हॉस्पिटल में लगभग स्टूडेंट्स मिलेंगे। स्टडी इंडिया अड्डा पे मैंने क्लासेस करवाता था, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर वो सारा फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और लास्ट में आपको ये भी एक जो है ना, फ्री में पूरा सिलेबस 6 सब्जेक्ट का कंटेंट फ्री में कहां से आपको देखना है, वो सारा चीज आपको बताऊंगा। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए, एएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। मिलते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या क्या कुछ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा पास करने का जुगाड़, भैया वो जुगाड़ क्या है? और जो स्टूडेंट्स जो 10,709 सीट का जो एग्जाम हुआ था, जिसमें बहुत से लोग बाहर हो गए थे, वो गलती आपको नहीं करना है। तो क्या वो गलती है, वो सबसे पहले समझिए। मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका एग्जाम आपका होने जा रहा है, एडमिट कार्ड सब डाउनलोड कर लिए, अलग अलग शिफ्टों में होने जा रहा है। आपको ये सब तनिक भी टेंशन नहीं लेना है अभी कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े। जितना पढ़े हैं, जितना पढ़ाया गया है, जितना कंटेंट आपको दिया गया है, उतना इनफ है, सफिशिएंट है, आप पढ़े हुए हैं। अभी 2-3 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो पढ़ा है, जो पढ़ा हुआ कंटेंट है, जो पढ़ा हुआ कंटेंट है, सिर्फ उसको रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, उतना ही आपको सफलता मिलेगा। एग्जाम में वही काम आता है। ज्यादा ये वो करने से एग्जाम में सब कंफ्यूज हो जाइएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, जो सीरियस स्टूडेंट जो क्वालिफाई करते हैं, वो यही करते हैं। जो पढ़ा हुआ चीज को सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है ना। इसलिए रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो पिछली बार 10,709 को जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हो, तो लगभग सभी शिफ्टों में दिखने को मिला है। और मेरे पास लगभग इतना सारा स्टूडेंट्स का उस वक्त कॉल आया था, जो है ना, जब स्कोर कार्ड आया था उस वक्त, कि सर मेरे ये कारण गलती हो गया, मेरे ये कारण को हो गया। और लगभग यहाँ पर इतना, आप लोगों ने स्टडी इंडिया अड्डा पर देखा होगा कि कितना स्टूडेंट्स का रिजल्ट यहाँ से हुआ था। सभी का स्कोर कार्ड भी मैंने जो है ना जारी भी किया था, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वो गलती छोटी छोटी चीज क्या है। एग्जाम में एकदम रिलैक्स होकर के जाना है, एकदम रिलैक्स होकर, किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है। जितना भी डॉक्यूमेंटेशन एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में जो सब दिया हुआ है, वो सब चीज, एडमिट कार्ड, आधार, पेन, फोटो, आईडी प्रूफ, ये सब में जितना भी इंस्ट्रक्शन में दिया हो, वो सब देख करके जो जरूरत के डॉक्यूमेंटेशन हो, सारा चीज लेकर के जाना है। एकदम कूल होकर के रहना है, ठीक है ना। पहले जाना है, जितना एग्जाम है उससे कोशिश कीजिए 1-2 घंटा कम से कम पहले पहुंचे। जितना बजे आपका एग्जाम हो, उससे 1-2 घंटा पहले कम से कम, ताकि रिलैक्स मूड में रहे, ना कि दौड़ते भागते आप सेंटर में पहुंचे, ऐसा नहीं। ध्यान दीजिएगा, वो गलती क्या है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एकदम टू दी फैक्ट वैसा क्वेश्चन बिहार में नर्सिंग में पूछा जाता है, जो कि आपको यह समझता है कि आप एएनएम के स्टूडेंट तो है ही, लेकिन एएनएम का आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है या नहीं है। जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल बातें सोच करके क्वेश्चन अटेंड करेगा,
वही एग्जाम में क्वालिफाई करेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट का आप उठाइएगा ना, तो ध्यान से देखिएगा क्या कुछ किया गया है इसमें। पहले क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे देखिए यही दूसरे क्वेश्चन है, इसको अगर पढ़िएगा तो देखिए, प्रगति में विफलता वाले श्रम का प्रबंधन करने में पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए यहां पर सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना चाहिए, मातृक गति गति विधियों को अधिक बार संवेगित करना चाहिए, ऑक्सीटॉक्सिन प्रबंधन का प्रदान करना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे कर करके ऑप्शन जब दिया गया है, तो इसमें से देखिए आपको ऐसा लगेगा ना कि आपको कभी कभी दो भी आंसर सही लगेगा, कभी तीन तीन आंसर सही लगेगा, कभी कभी तो लगेगा कि चारों आंसर सही है, लेकिन आपको सबसे सटीक चुनना है। और सटीक चुना कैसे जाएगा? जब क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, ऑप्शन ढंग से पढ़िएगा और ऑप्शन को रिलेट कीजिएगा, ये कि क्वेश्चन के हिसाब से सबसे सटीक आंसर कौन सा है, तभी आप क्वेश्चन का सही आंसर लगा पाइएगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और ऑप्शन को रिलेट करके जो सबसे सटीक आंसर है वो सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना, इस क्वेश्चन में बी भी लगा रहे थे कि मात्रिक गति विधेयकों को अधिक बार संवेगित करना चाहिए, लेकिन इसका सही और सटीक आंसर बी भी हो सकता है, लेकिन डी क्यों होगा? क्योंकि भ्रूण की भलाई और मातृ श्रोणी पर्याप्तता का आकलन करना चाहिए। यहां पर दो चीज के ज्यादा जिक्र किया है। वो जिक्र क्या है? भ्रूण की भलाई, जो बच्चा है उसको भलाई के बारे में, और मातृ श्रोणी जो माताएं हैं उसको जो है ना पर्याप्त आकलन के बारे में। यानी ये जो क्वेश्चन का सटीक जो आंसर जा रहा है ना, डी की तरफ ज्यादा जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन आप उठाइए ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आशा की योजना की विशेषताएं कौन सा है? आशा कार्यकर्ता का जो योजना आता है उसका क्या विशेषताएं है? ऑप्शन ए में लिखा गया है कि आशा की सेवाएं नव विवाहित जोड़ों को सलाह देने के लिए किया जाता है, ताकि विवाह के बाद जन्म के 2 वर्ष से की देरी हो सके। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी जो है, इसमें एक बच्चे वाले दंपत्ति को पहले जो है ना बच्चे के जन्म के बाद 3 साल का अंतर रहने की सलाह दिया जाता है। इस क्वेश्चन में बी भी आंसर सही लग रहा है। सी क्या बोल रहा है? यह 14 राज्यों में कार्यान्वित था। देखिए बहुत लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना तीसरा भी स्टेटमेंट सही लग रहा होगा, तीसरा भी सही लग रहा होगा। जैसे देखिए ये जो है ना, कोई स्टूडेंट्स जो ऑप्शन 1 चूज किया ना, यानी कहने का मतलब इसको 1 और 3 लग रहा था। ठीक है ना? ऐसे ही आपको भी लगेगा। बहुत लोग पिछली बार गलती क्या किए थे ना, कि क्वेश्चन पढ़े और फटाक से आंसर लगा दिए ऐसे, और ऑप्शन में पहला आंसर जो है ना अधिकतर दिखने को मिलेगा कि क्वेश्चन से रिलेट करेगा। लेकिन आपको समझना है कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कौन है, वो चारों ऑप्शन पढ़ना है, तभी क्वेश्चन को टिक लगाना है। नहीं तो बहुत जो है ना मिस्टेक होता है, लास्ट में जब आंसर की आता है ना, तो अफसोस कीजिएगा कि सर ऐसे भी गलती हो गया। ठीक है ना? जानते हुए भी गलती हो गया, ऐसा ऐसा केस भी मैंने देखा हूं। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला तो बिल्कुल सही लग रहा है कि नवविवाहित जोड़ों को जो है ना सलाह दिया जाता है, और विवाह के जन्म तक कम से कम विवाह के बाद जन्म का जो अंतराल जो है बच्चे का, वो 2 वर्ष की देरी हो सके, ये सब चीज को सलाह दिया जाता है। और बी भी बोल रहा है कि दंपति को बच्चे के जन्म के बाद 3 साल का अंतर रखने का भी ये भी सलाह दिया जाता है। ये दोनों सही है, लेकिन यह जो है ना 14 राज्यों में कार्यान्वित किया गया था, ऐसा थोड़ी है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको करवाया गया एप्लीकेशन पे। ठीक है ना? तो इस हिसाब से ये और ये दोनों सही है, यानी जो है ना ऑप्शन 2 केवल 1 और जो है ना 2 सही है। ठीक है ना? वैसे कोई भी क्वेश्चन आप देखिएगा ना, कोई भी किसी भी क्वेश्चन भी देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन 5, सब उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए, होम विजिट के दौरान निम्नलिखित जोखिम कारकों का पता लगाने के लिए नवजात शिशु के सोने का माहौल का आकलन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर होम विजिट, ड्यूरिंग होम विजिट की बात कर रहा है। जब होम विजिट में सबसे ज्यादा वैसा जोखिम कारण वाले पेशेंट के बारे में पता करना है, जिसके लिए नवजात शिशु के सोने के माहौल का आकलन करना है। देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि देखिए अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम का ऑप्शन ए है, बी है ध्यान अभाव सक्रिय विकार एचडी, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे।
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एसएसडी का ऑर्डर। देखिए यहाँ पर और 4 में बचपन के मोटापे, यानी 1 और 4, 1 एंड 4 जो है ना, बहुत से लोगों को लग रहा कि सर 1 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन का डी भी लगाया था कि बचपन में मोटापे के बारे में कह रहा है, ताकि बचपन में जो जो है ना, बचपन में अगर कोई बच्चा मोटा जाता है, ज्यादा ओवर एक्सेस मोटा जाता है, तो उस चीज को जो है जोखिम हो जाता है, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर इससे भी सबसे सटीक जो है ना, ये भी तो लग रहा है कि अचानक कोई भी काम अगर अचानक हो जाता है, शिशु मृत्यु सिंड्रोम का, अगर अचानक कोई शिशु मृत्यु सिंड्रोम वाले कंडीशन वाले वैसा माहौल दिख जाए, तो ये ना सबसे ज्यादा जोखिम हुआ। कि जोखिम ये हुआ कि बच्चा मोटापा है, जोखिम तो वो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जोखिम कौन सा है? ऑप्शन ए वाला जो दिख रहा है, अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम, जो है ना, इसको SIDS भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में। तो ऐसे आपको जो है ना, कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा ना, सारा आपको एप्लीकेशन में पूरा शिफ्टों का क्वेश्चन अपडेट कर दिया गया था, ठीक है ना। विटामिन सब, तो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन देखिएगा ना, जैसे यहाँ पर देखिए, हर एक क्वेश्चन में वो समस्या है, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। कोई भी शिफ्ट का देखिएगा, ठीक है ना, कोई भी शिफ्ट में ये सब चीज दिखने को मिलेगा। क्लियर है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे भी समझिए, यहाँ पे कोई भी देखिएगा ना, कोई भी, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए, डेंटल हाइजीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बोल रहा है दिन में कम से कम 2 बार जो है ना, 2 बार 2 मिनट तक दांतों को ब्रश करना चाहिए। दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट कि लोगों को एडीएस स्वीकृत फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। सी बोल रहा है लोगों को सप्ताह में कम से कम 1 बार फ्लॉस करने का सलाह देना चाहिए। और डी बोल रहा है चौथा कि टूथब्रश को 5 से 6 महीना में बदलना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चनों में तो चारों के चारों ऑप्शन में लग रहा है कि सही है, चारों के चारों ऑप्शन में लग रहा है कि सही है। और लोगों ने देखिए आंसर जो दिया है 2 लगाया है, यानी 1 एंड 4, ठीक है ना। यानी ऐसे ही आपको सोचना है। तो देखिए ये चारों के चारों ऑप्शन में सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो मिला करके दिया हुआ है। तो अब आपको सोचना है कि सबसे सटीक क्या था, सबसे सटीक आंसर क्या था। तो देखिए डेंटल हाइजीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, दांतों को हाइजीन बनाने के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है दिन में कम से कम 2 बार 2 मिनट तक दांतों को ब्रश करना चाहिए। बिल्कुल ये सत्य है, ठीक है ना। औरों के मुकाबले इस पे ज्यादा जोर दे रहा है कि दिन में कम से कम 2 बार 2 मिनट तक दांतों को साफ करना चाहिए। कब? जब डेंटल दांत वाली समस्या है तो, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है लोगों को एडीएस स्वीकृत ये सब टूथपेस्ट ये सब चीज को जो है ना ये मान्यता देता है, ये सब चेक करने वाली एजेंसी है, ठीक है ना। एडीएस स्वीकृत फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए, यानी फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। देखिए ये भी बिल्कुल सही और सबसे सटीक आंसर दे रहा है, यानी 1 एंड 2 एकदम सटीक दे रहा है। ये लोगों को सप्ताह में कम से कम 1 बार फ्लॉस करने की, ये उतना जोड़ जो है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। और ये जो टूथब्रश का हर महीने कम से कम 5 से 6 महीने में बदलना चाहिए, ये भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। यानी कहने का मतलब 1 एंड 2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिख रहा है, और ऑप्शन 1 एंड 2 भी दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप देखिएगा ना, लगभग क्वेश्चन में ऐसे आपको समस्या जो है ना, प्रॉब्लम है, आपको दिखने को मिलेगा। जो लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सब देख करके बनाए, जैसे देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य टीम में एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को प्राथमिक जिम्मेवारी में क्या क्या होना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य टीम में जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ऑप्शन ए है सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों एवं कार्यक्रम का निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मरीजों को सीधे इलाज करना, ये भी कुछ हद तक सही हो सकता है। डेंटल प्रक्रियाएं करना, ये भी कुछ हद तक सही हो सकता है। मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग प्रदान करना, ये भी कुछ हद तक सही हो सकता है। चारों आंसर कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा है कि सही हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक आंसर क्या होगा वो समझना है। सामुदायिक स्वास्थ्य टीम में
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की बात कर रहा है। अधिकारी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो नीति होता है, जो कार्यक्रम होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन दिया जाता है, वो सब चीज को पर्यवेक्षण करना, लोगों जो है उनके स्वास्थ्य टीम तक पहुंचाना और ये सब जागरूक करना, ये सब है। तो सबसे सटीक में ऑप्शन ए ही होगा ना, बताइए। तो ऐसे कर करके जो है ना क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत लोग इस सब के कारण बाहर भी हुए थे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन देखे और फटाक से आंसर लगा दिए। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन देखिए, ढंग से पढ़िए, समझिए और ऑप्शन को रिलेट करके बनाइए, ठीक है ना, ऑप्शन को रिलेट करके जितना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो पूरा कोशिश कीजिएगा जो है ना सभी के सभी क्वेश्चन बनाने का, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पहले कोशिश करना जितना आ रहा है वो सब बना दे और फिर रिलेट कर करके बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिर से वंस अगेन समरी बता दूं कि क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को उसके साथ जो है ना पढ़ना है और क्वेश्चन के हिसाब से रिलेट करके आंसर को सही लगाना है, ठीक है ना। ये सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है, ये एग्जाम पास करने का जुगाड़ है, यही है और ये लास्ट समय में यही सबसे ज्यादा काम आएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है और इस वजह से बहुत लोग पिछली बार जो है ना बाहर भी हुए थे, क्योंकि क्वेश्चन देकर फटाक से आंसर लगाते चले गए और ऑप्शन तीसरा चौथा को रिलेट कर ही नहीं पाए, उससे को सही से समझ ही नहीं पाए, इस वजह से भी आप बहुत लोग बाहर हुए थे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। मैक्सिमम सभी शिफ्टों में ऐसे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसके बाद आंसर को रिलेट करके सही से आंसर देना है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो है ना, पूरा 6 सब्जेक्ट का कहां से कंटेंट मिलेगा जो, ठीक है। आप मोबाइल सबसे पहले आपको निकालना है, मोबाइल जो है ना, मोबाइल में गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम में आपको सर्च करना है सरकारी जॉब सूचना, जिस जो है ना यूट्यूब चैनल पे, सेम यूट्यूब चैनल के नाम से वेबसाइट भी सरकारी जॉब सूचना, गूगल में सर्च कीजिएगा तो ये जो वेबसाइट सबसे पहले जो ओपन होगा, यहां पर जाइएगा, ऑनलाइन क्विज सेक्शन में देख सकते हैं आज 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर को आज मिडवाइफरी का 50 क्वेश्चन का से जो है ना क्वेश्चन एमसीक्यू ऑप्शन के साथ में आंसर के साथ में अपडेट किया हूं, ये भी आपको याद कर लेना है। ये हेल्थ प्रमोशन का 13 भी 50 क्वेश्चन का अपडेट कर दिया हूं, ये भी याद कर लेना है। प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का 12 दिसंबर को अपडेट किया था 50 क्वेश्चन, ये भी याद कर लेना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, उसका भी 50 क्वेश्चन 11 को अपडेट किया था। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ केयर नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, मिडवाइफरी, ये 5 सब्जेक्ट का अपडेट हो गया है। आज भी देख सकते हैं 14 तारीख को मिडवाइफरी का अपडेट हुआ है और कल मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट और बचा हुआ है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का साथ बचा हुआ है, तो वो भी कल मॉर्निंग में अपडेट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और लास्ट समय में जो है ना आप जो भी पढ़े हैं, जितना कंटेंट पढ़े हैं, उसको आपको रिवीजन करना है, जितना हो सके ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। किसी तरह का और क्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लीजिए। अगर चाहते हैं कि एएनएम से रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।